नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही सेब और गुरुत्वाकर्षण की बात दिमाग में आती है। आइजैक न्यूटन। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, खोजा, अकेलेपन से महानता तक, वो एक अलग पहलू दिखाती है। हाँ, कि कैसे उनका जो गहरा अकेलापन था वो शायद उनकी महानता का एक अहम हिस्सा बना। क्या ये वाकई सच है? मतलब इसी की पड़ताल करते हैं आज। तो कहानी शुरू होती है 1643 इंग्लैंड में। न्यूटन का जन्म से पहले ही उनके पिता नहीं रहे थे। जी। और फिर उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और नन्हे न्यूटन को अपने नाना नानी के पास छोड़ दिया। तो बचपन काफी अकेलेपन में गुजरा और स्कूल में भी सुनने में आता है कि वो काफी शांत है, तो बच्चों ने चिढ़ाते भी थे। हाँ, और शायद यहीं से ये जो शुरुआती अलगाव था, इसने उन्हें अंदर की ओर मोड़ा। बाहरी दुनिया से कटकर अपने विचारों पर ध्यान देने की शायद ये पहली सीढ़ी थी। दिलचस्प बात है, क्योंकि ऊपर से शांत दिखते थे पर अंदर एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा। बिल्कुल। जैसे वो खिलौने खोल कर देखते थे कि अंदर क्या है, कैसे चलते हैं। पानी से चलने वाली घड़ियां बनाने की कोशिश करते थे। हमेशा सवाल, क्यों, कैसे। और यही जिज्ञासा उन्हें आगे ले गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक। हाँ। लेकिन फिर देखिए, 1665 में प्लेग फैल गया। ओह। और यूनिवर्सिटी बंद हो गई। उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा। और यहीं उस अनचाहे एकांत में, जो शायद उनके बचपन के अकेलेपन जैसा ही था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। हाँ, यहीं हुई वो मशहूर घटना, सेब वाली। सेब का गिरना। जी, बगीचे में बैठे थे, सेब गिरते देखा। अब देखिए, सेब तो हजारों सालों से गिर रहे हैं। हाँ, ये तो रोज की बात है। पर न्यूटन ने सोचा, ये हमेशा सीधा नीचे ही क्यों गिरता है? ऊपर क्यों नहीं, साइड में क्यों नहीं? सही सवाल। बस इसी एक बुनियादी से लगने वाले सवाल से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकला, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। कमाल है, एक इतनी साधारण सी घटना पर इतना गहरा सवाल और फिर इतना बड़ा सिद्धांत। हाँ। पर जैसा कि हमारी सामग्री इशारा करती है, न्यूटन का काम सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने गति के वो 3 नियम दिए, लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, हाँ। जो आज भी फिजिक्स और इंजीनियरिंग की बुनियाद है कि चीजें चलती क्यों हैं, रुकती क्यों हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं। फिर उन्होंने दिखाया कि सफेद रोशनी जो है वो असल में 7 रंगों से मिलकर बनी है। विबग्योर। हाँ। जी। और गणित में कैलकुलस जैसी पूरी नई शाखा, वो भी उनकी देन है। बदलाव और गति को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। बाप रे, फिजिक्स, मैथ्स, ऑप्टिक्स। हाँ, और उनकी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इसे तो विज्ञान की महानतम किताबों में गिना जाता है। वाकई, इतनी सारी खोजें, और स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि उन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अकेलेपन में ही बिताया, पर इसे उन्होंने कमजोरी नहीं बनने दी। ये लगता है कि वो अकेलापन उनके लिए एक तरह का फोकस बढ़ाने वाला माहौल बन गया। फोकस जोन कह सकते हैं। बिल्कुल। उस शांति में, उस एकाग्रता में शायद वो उन मुश्किल सवालों पर ज्यादा गहराई से सोच पाए जो भीड़भाड़ में मुमकिन नहीं होता। पर यहाँ ये सोचना भी जरूरी है कि क्या हर किसी का अकेलापन ऐसा ही नतीजा देता है? शायद न्यूटन की अपनी जो तीव्र जिज्ञासा थी और उनकी जो असाधारण बुद्धि थी, उसने उस अकेलेपन को इस तरह इस्तेमाल किया। सही बात है। तो निचोड़ ये निकलता है कि न्यूटन की कहानी ये दिखाती है कि अकेलापन या एकांत का समय भी रचनात्मक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। जी, आत्मचिंतन से, अपने विचारों के साथ वक्त बिताने से कई बार बड़े आइडियाज आ सकते हैं, दुनिया बदलने वाले विचार। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। न्यूटन ने दिखाया कि गिरने जैसी सामान्य चीज में कितना बड़ा रहस्य छिपा था। हाँ। तो जरा सोचें, हमारे आसपास रोजमर्रा की कितनी साधारण सी दिखने वाली घटनाएं हैं, चीजें हैं, जिनमें शायद गहरे वैज्ञानिक सच छुपे हों। और वो बस इंतजार कर रही है कि कोई रुक कर पूछे क्यों। बिल्कुल, बस एक जिज्ञासु मन के उस सवाल का इंतजार।